Hello students, now today I am going to tell you how we can create a bar chart. ठीक है। आज मैं आपको मोबाइल पे करके बता रही हूँ बिकॉज सो मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव लैपटॉप, तो उनको ये दिक्कत होती है कि मैम मोबाइल पे कैसे होगा। तो मोबाइल पे आप ये पाइड्रॉइड करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करो। और एक सॉफ्टवेयर होता है प्ले स्टोर में जाके करना है, जो पाइड्रॉइड रिपॉजिटरी प्लगइन। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने एयरप्लेन मोड पे डाल दिया है, डेट्स वाई। ठीक है, पाइड्राइट रिपॉजिटरी प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स आपको इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर अब आपको लाइब्रेरीज जैसे क्लास 2 के 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी, तो वो पाइड्रॉइड पे जाएंगे, जो पाइड्रॉइड सॉफ्टवेयर आपने पहले इंस्टॉल किया था, और यहाँ पे देखिए 3 लाइन्स हैं, इस पर क्लिक करिए और इसमें पिप को सेलेक्ट करिए। ठीक है, पिप में आपको जो भी लाइब्रेरी करनी है उसको लिख के इंस्टॉल करोगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं। ठीक है, अगर मैं इंस्टॉल पे करूँगी तो ये इसको इंस्टॉल नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब, पांडास और एक आपकी नमपाई है। वैसे तो आप जब पांडास करते तो नमपाई ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करके और अब अपना काम कर सकते हो। तो ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू। फिर आप पाइड्रॉइड पे ही आओगे, जो आपका सॉफ्टवेयर है। अब इस पर आपको क्या करना है, हियर यू हैव टू, पर मैं इसको एरोप्लेन मोड पे कर देती हूँ बिकॉज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आप आज यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि हाउ वी कैन क्रिएट अ लाइन चार्ट। ठीक है, स्कैटर चार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपको आज हम क्रिएट करके दिखाएंगे बार चार्ट। बार चार्ट कैसे क्रिएट होता है, आई होप आप लोग नॉर्मली जो चार्ट्स बनाते हो, जब भी आपने स्कूल में स्टैटिस्टिक्स पे काम किया होगा तो बार चार्ट्स ही पे काम किया होगा। तो बार चार्ट्स बहुत कॉमन होते हैं, उसमें स्लाइसेस बन के आती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट, जो हमने लाइन चार्ट के लिए लिखा था सेम सारी चीज़ें हैं। तो इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, क्योंकि मैं कोई डाटा फ्रेम नहीं बना रही हूँ तो इसलिए मुझे पांडास इंपोर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाई प्लॉट एज PLT। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं आज एक डाटा लूँगी। हम चाहे ईयर और सेल्स पे ही काम कर लेते हैं। ईयर, ठीक है, इज़ इक्वल टू, सपोज़ मुझे 4 ईयर्स का बनाना है, 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेल्स कम से कम हमारे 2 एक्सेस होने चाहिए, एक्स एंड वाई। तो इसमें मेरी सेल्स हैं 3000, 4000, 5000 एंड 7000। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हमारी एक्स और वाई एक्सिस के लिए वैल्यूज़ हो गई, ईयर और सेल्स हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न कि हम बार चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसे लाइन चार्ट के लिए PLT.plot होता है, वैसे ही बार चार्ट के लिए होता है PLT.bar। ठीक है, अब इसमें हम एज यूजुअल एक्स और वाई एक्सिस के नाम लिखेंगे, ईयर कॉमा सेल्स। क्लियर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो PLT.show, बिकॉज चार्ट क्रिएट करने के लिए PLT.bar, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बार चार्ट। फिर उसके अंदर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू लिखोगे, PLT.show। ठीक है, PLT.show हेल्प अस टू डिस्प्ले। अब आप इसको रन करोगे, ये देखिए आपका बार चार्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप वैल्यूज़ दे सकते हो। यू कैन सी कि 2002 में हमारी कम सेल हुई है, फिर 3 में ज़्यादा हुई है। अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है, जो पाइथन होता है उसमें अपने आप फ्लोट वैल्यूज़ में आता है, तो इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हो नीचे इसने क्या किया है, वैल्यूज़ में इसने फ्लोटिंग वैल्यूज़ में ईयर्स को दे दिया है। तो वो चीज़ हम मैनेज नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यू नीड नॉट टू वरी, आपकी वैल्यूज़ शो कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा सेल जो हमारी हुई है वो 2005 में हुई है, 7000। अब अगर हमें
इसमें वही सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। PLT डॉट एक्स लेबल। अब आपको एक्स की वैल्यू, एक्स को लेबल करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस हमारा क्या है, ईयर्स। वाई लेबल करना है, PLT डॉट वाई लेबल। सेल्स आपको टाइटल देना है, PLT डॉट टाइटल। वही सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने लाइन चार्ट में यूज़ किए थे, क्योंकि ये बहुत कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसके लिए तो आपको यही रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जो भी टाइटल देना है, सपोज आई वांट टू गिव परफॉर्मेंस, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप इसको रन करो तो इट विल शो यू एक्स लेबल, वाई लेबल एंड चार्ट टाइटल, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखाती हूँ। देखिए एक्स लेबल ईयर्स, ठीक है। यहाँ नीचे एक्स की और वाई की वैल्यू भी आ रही है, जिस बार पे आप जाओगे वो सेलेक्ट करके यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका चार्ट टाइटल है, ठीक है। तो इस तरह से वही सारी चीज़ें हैं। अब अगर आपको कलर देने, अब जैसे बार के कलर सारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देने हैं, एक बार हम इस पे लेजेंड ट्राई करके देख लेते हैं। लेजेंड इट विल नॉट डिस्प्ले, ओके आई विल टेल यू कि लेजेंड कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसको हम अभी कमेंट टैग बना देते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, नाउ आई वांट टू शो यू कि हम कलर्स कैसे देंगे, ठीक है। तो अगर आपको हर स्लाइस का कलर अलग अलग देना है, तो आप इसमें लिखोगे कॉमा, प्लॉट में आपको पता है, जैसे उसमें हमने प्लॉट में सारी कुछ फॉर्मेटिंग की थी, तो उसमें हम बार में करेंगे कॉमा कलर, ठीक है, इज इक्वल टू कलर की स्पेलिंग HTML में जो मैंने बताई थी वही होगी, COLOR। अब इसमें आप सारे कलर कोड्स लिख दो, जैसे रेड है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, आपको ग्रीन चाहिए एक का कलर, तो आपने ग्रीन लिख दिया। उसके बाद कॉमा, एक आपको चाहिए मैजेंटा, तो मैजेंटा आपने दे दिया। देन कॉमा, एक आपको वाइट चाहिए, तो या आप रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा, ब्लू दे सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखना कलर जो हैं स्लाइसेस के वो सारे अलग अलग आ जाएंगे। इट मीन्स आई हैव डन सम मिस्टेक, ओके। यहाँ पे सेल्स में से ब्रैकेट हट गया है, दैट्स वाई इट वाज गिविंग, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से सब कलर्स आ गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दोगे। अब ये तो जो बार थे बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल आ रहे थे। अगर आपको वर्टिकल्स नहीं चाहिए, इफ़ यू वांट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बार जो है हॉरिजॉन्टल में भी होते हैं, तो आपको एक छोटा सा चेंज करना है, बार H, बस। वर्टिकल में नहीं चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो PLT डॉट बार H कर दो, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हो गया हमारा बार चार्ट क्रिएट। तो इट्स वेरी वेरी इजी। तो बार चार्ट्स को क्रिएट करना भी बहुत इजी है। बस आपको अगर एक भी चार्ट करने का सिंटेक्स लर्न हो गया, तो वेरी इजली यू कैन लर्न अदर सिंटेक्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लेजेंड्स के लिए हम बात कर रहे थे, हम ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको लेजेंड देना है, तो हम एक काम करते हैं, लेकिन हमने एक ही डाटा बनाया, तो हम लेजेंड के लिए करेंगे क्या, क्योंकि हमने एक ही डाटा क्रिएट किया है। या तो हम ज़्यादा डाटा क्रिएट करते, चलिए एक बार शो करके देख लेते हैं। हम लेबल, अगर एक इसी में बार H में ही हम लेबल इज़ इक्वल टू सेल्स कर लेते हैं,
ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, मे बी एक बार हम कलर्स को हटा देते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। ट्राई करने ठीक है, ये देखिए हमारा लेजेंड आ गया। ओके, वैसे तो इसमें एक ही था इसीलिए लेजेंड नहीं आ रहा था। एक्चुअली में वो कलर के साथ लेजेंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आप हर स्लाइस का कलर अलग अलग कर दोगे तो ऑब्वियसली वो कैसे उसको डिपिक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लेजेंड डिस्प्ले करना चाहते हो तो लेजेंड के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आप जो बार एच मैंने लिखा है, जैसे अगर आप लाइन चार्ट बनाते हो तो PLT डॉट प्लॉट लिखते हो, स्कैटर बनाते हो तो PLT डॉट स्कैटर लिखते हो, हिस्टोग्राम बनाओगे तो PLT डॉट हिस्ट लिखोगे, बार ग्राफ बनाओगे तो बार एच, अगर हॉरिजॉन्टल है तो बार एच, वर्टिकल है तो डॉट बार। तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है, कॉमा लगा के लेबल इज इक्वल टू सेल्स लिखना है। ठीक है, लेबलिंग करनी पड़ेगी। लेजेंड में आप जो दिखाना चाहते हो वो दिखाने के लिए लेबल इज इक्वल टू सेल्स कर दो, मतलब मुझे क्योंकि सेल्स का ही दिखाना है। अगर मैं प्रोडक्शन एक और बनाती तो प्रोडक्शन का लेजेंड दिखा देती। तो जब हम लेजेंड शो करते हैं तो वी नीड नॉट टू शो, वी कैन नॉट शो स्लाइसेस इन डिफरेंट कलर्स, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कलर्स में स्लाइसेस को शो करोगे तो ऑब्वियसली उसका कोई यूज़ नहीं है, वो लेजेंड पे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेजेंड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से टुडे यू हैव लर्न हाउ वी कैन क्रिएट अ बार चार्ट in different colors in the same color, and we also have learned one new thing, that is how we can create legend। उसके लिए आपको PLT डॉट लेजेंड ब्रैकेट एंड लेबल एक एट्रीब्यूट है इसका, वो यूज़ करके उसमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इन दिस वे टुडे यू हैव लर्न हाउ वी कैन क्रिएट अ बार चार्ट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। थैंक यू।